जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों एसके झा समान ज्ञान व बुक जो 5th एडिशन आए दोस्तों, जो 2024 और 25 में जिसका एग्ज़ाम है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन, जो जिसमें रेलवे और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। जिसमें हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर एक ही वीडियो में, सब्जेक्टिव और थ्योरी पार्ट दोनों ही एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करवा दिए दोस्तों। 25 मिनट का वीडियो है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज देखिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों पार्ट हम एक ही वीडियो में कराएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो रिवीजन सेशन के लिए तरह बाकी टोटल एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे दोस्तों। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा। जिसमें पहला चैप्टर है दोस्तों छोटी छोटी मगर मोटी बात है दोस्तों, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। इसमें देखिए चैप्टर 1 है, जिसमें देखिए कहा रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखाएं, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखाएं जिसके अंतर्गत पदार्थ का रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्म तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में आप परिणामों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब दोस्तों रसायन विज्ञान में हम संरचना के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, संगठन के बारे में पढ़ते हैं, गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं, मतलब एक दूसरे से क्रिया होता है, उसे रसायन विज्ञान भी कहते हैं। रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रासायनिक शास्त्री एंटोनी लैबोरेटरी आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। 18वीं शताब्दी में रसायन विज्ञान का जनक एंटोन लैबोरेटरी को कहा जाता है दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाए जाने वाली मिट्टी केमी से हुई है। मतलब रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाए जाने वाली मिट्टी केमी से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला होता है दोस्तों। क्या होता है केमी का अर्थ क्या होता है? काला। रसायन विज्ञान का जन्म मिस्र देश से हुआ है दोस्तों, रसायन विज्ञान का जन्म मिस्र देश से हुआ है दोस्तों। अध्ययन के सुविधा से केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। अध्ययन की सुविधा को केमिस्ट्री में 3 भागों में बांटा गया है। एगो फिजिकल केमिस्ट्री, एगो दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब भौतिकीय रसायन और कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन दोस्तों। भौतिकीय रसायन में किसके बारे में पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत अणु के भौतिक गुण तथा भौतिक रचना और उनके रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रियाओं के दर, प्रकाश की रासायनिक प्रभाव आदि को भी अध्ययन किया जाता है। इसमें दोस्तों भौतिकी मतलब फिजिकल, जिसमें फिजिकल से भौतिकी रसायन में हम फिजिकल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो भौतिकी जो हाथ से खुद किया जा सकता है। और कार्बनिक में हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। कार्बनिक में किस में पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिक अथवा उनके आपसी अन्य तत्वों का क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसमें कार्बन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, उसे कार्बनिक कहते हैं। जैसे ईंधन हो गया, प्लास्टिक, खाद, योजक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से दोस्तों। अकार्बनिक किसे कहते हैं? तो अकार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जिसमें कार्बन की उपस्थिति ना हो उसे अकार्बनिक कहते हैं दोस्तों। जैसे धातु, खनिज, शैल, रेडियो सक्रिय तत्व है दोस्तों। इसमें पदार्थ है दोस्तों, सब्सटेंस ऑफ मैटर, पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब पदार्थ है दोस्तों, मान लीजिए हम एक यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं दोस्तों, इसमें हम भर देते हैं। तो देखिए दोस्तों जहाँ पर हम वो चीज़ वस्तु रखें हैं वो स्थान घेरा कि नहीं, यहाँ पर स्थान घेरा और साथ में उसका भार भी होगा दोस्तों। मान लीजिए 1 kg, 2 kg, 3 kg इसका भार भी होगा। अब स्थान घेरा वह वस्तु उसे पदार्थ कहते हैं दोस्तों। जैसे देखिए हवा, हवा भी एक क्या है? पदार्थ है दोस्तों। पानी भी क्या है? पदार्थ है। गैस भी क्या पदार्थ है। लेकिन एक ही वस्तु जो पदार्थ नहीं दोस्तों, यह कौन सी है? प्रकाश जो नहीं है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, भौतिकी वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिकी वर्गीकरण में 3 भागों में ठोस, द्रव्य और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण है दोस्तों, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण है। अब देखिए दोस्तों शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को 2 भाग, तत्व हो गया और यौगिक हो गया। तत्व और यौगिक, तत्व के 3 भागों में धातु,
अधातु और उपधातु। यौगिक के दो भागों में कार्बनिक और अकार्बनिक। अब मिश्रण को दो समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण दोस्तों। इसका अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है दोस्तों। देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब ठोस, द्रव और गैस दोस्तों। अब देखिए ठोस, द्रव, गैस क्या है? तो देखिए पदार्थ का अवस्था मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसे सॉलिड है दोस्तों जो ठोस अवस्था में, द्रव ठोस दोस्तों एक दूसरे से सटा हुआ रहता है, द्रव एक दूसरे से हल्का हल्का दूर रहता है, और गैस तो पूरा दूर रहता है दोस्तों। देखिए ठोस किसे कहते हैं? ठोस इसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है दोस्तों। इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। जैसे पत्थर है दोस्तों, कोयला हो गया। मान लीजिए दोस्तों एक ईंटा हम बना दिए, यहाँ इतना बड़ा ईंटा, फिर हम इतना बड़ा ईंटा बना देंगे तो इस ईंटा का आकार जो दोस्तों ई मान लीजिए 1 kg के है तो ई भी 1 kg होगा। हर ईंटा 1 kg होगा, मतलब आकार और आयतन मतलब दोनों ही निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं दोस्तों। द्रव्य क्या हो जाएगा? द्रव्य या लिक्विड, इसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार क्या होगा? परिवर्तनशील होगा, अर्थात इस जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे पानी दोस्तों, मान लीजिए 1 गिलास पानी हम रखेंगे, मतलब 1 kg पानी गिलास में रखें या कटोरा में रखें या थरिया में रखें, मतलब 1 ही kg होगा, लेकिन आकार इसका परिवर्तन होगा, मतलब चेंज होता रहेगा दोस्तों। उसे द्रव्य कहते हैं। गैस, इसका आयतन और आकार दोनों ही परिवर्तनशील होता है। जैसे देखिए दोस्तों गैस, इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है दोस्तों। जैसे देखिए आज हम सिलेंडर में 10 kg गैस लाए हैं, इसको हम निकाल के कोई चीज़ और में रखेंगे तो ये गैस का क्या होगा? उड़ जाएगा, मतलब इसका वजन भी घट जाएगा और आकार तो पूरा, मतलब इसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होगा दोस्तों। अब कहता है दोस्तों ठोस, द्रव, गैस में सामान्य गुण। इससे गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसका होता है दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसका होता है? गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा गैस का होता है, एक बाद द्रव्य के, फिर ठोस के। घनत्व भी सबसे ज़्यादा किसका होता है दोस्तों? मतलब घनत्व भी सबसे ज़्यादा क्या होता है? किसका होगा? ठोस, द्रव और गैस का होगा दोस्तों। अंतरा आणविक आकर्षण बल किसका सबसे ज़्यादा होगा? तो ठोस का होगा, फिर द्रव्य के, फिर गैस के। अंतरा आणविक स्थान किसका होगा? सबसे ज़्यादा स्थान कौन छेकेगा? तो गैस, द्रव और ठोस दोस्तों। प्रत्यांश किसका होगा? तो सबसे ज़्यादा ठोस के, फिर द्रव के, फिर गैस का दोस्तों। विसरण सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा? तो गैस फैलेगा दोस्तों, गैस, द्रव और ठोस। संपीड़ितता भी गैस, द्रव और ठोस दोस्तों। पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर वाले प्रहार का विरोध करता है, उसे दृढ़ता कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? दृढ़ता कहते हैं। ठोस, द्रव और गैस के अलावा 2 अवस्था और पाया जाता है दोस्तों, जिसमें चौथा है प्लाज्मा अवस्था और पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट दोस्तों। अब प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता, इसका भी आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता। प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूप्स द्वारा 1879 ईस्वी में हुई थी, लेकिन प्लाज्मा नाम इरविंग लेगुमेर ने दिया था दोस्तों। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य और तारों की जो ऊष्मा होती है दोस्तों या ऊर्जा होती है, ये प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है दोस्तों। पांचवा अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। यह पदार्थ की पांचवा अवस्था है दोस्तों, यह पदार्थ की पांचवा अवस्थित है। यह पदार्थ में होने वाली 2 परिवर्तन होता है दोस्तों। पदार्थ में होने वाली 2 परिवर्तन, एगो भौतिकी परिवर्तन, एगो रासायनिक परिवर्तन, मतलब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब देखिए दोस्तों भौतिकी परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिकी परिवर्तन किसे कहते हैं दोस्तों? इसमें देखिए वह उत्क्रमणीय प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। मतलब जो भौतिकी परिवर्तन जो बदल जाओ भौतिकी मतलब केमिकल, मतलब फिजिकल चेंज होता है जो बदल जाओ भौतिकी, जो ना बदले हुए रसायन। इसमें यह क्या होता है दोस्तों? ये होता है परिवर्तन होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। लेकिन रसायन में देखिए यह एक अस्थायी परिवर्तन। इसमें परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तन होने के बाद ही पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। मतलब भौतिकी परिवर्तन में मतलब बदलने के बाद भी पूरा अपनी अवस्था में आ जाता है। जिसे देखिए दोस्तों बताते हैं
कि H2O, हम जल लेते हैं दोस्तों, जल को हम बर्फ़ बनाएंगे, जल को क्या बनाएंगे, बर्फ़। अब बर्फ़ से फिर जल तो भी बन सकता है, मतलब यही फिजिकल चेंज, मतलब हम बदलने के बाद भी पुनः अपने पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, उसे भौतिकी परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट है कि परिवर्तन होने के बाद भी अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, मतलब पहले की अवस्था में आ जाए, उसे भौतिकी परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है जो मूल पदार्थ रासायनिक और भौतिक गुणों से भिन्न होता है। मतलब यह अस्थायी परिवर्तन, या कि है अस्थायी, मतलब एक बार जो चेंज हो जाएगा ये चेंज ही रहेगा दोस्तों, बदलेगा नहीं। इसमें परिवर्तन का कोई पदार्थ परिवर्तन के बाद भी पुनः अपनी पूरे अवस्था में नहीं आता, मतलब जो बदल जाता है वो पूर्ण अवस्था में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों दूध खट्टा हो गया, अब बताइए दूध खट्टा हो गया, अब इसको सही होगा, नहीं होगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। एग्जाम में बहुत बार इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें पहला एग्जाम्पल है CO2 सूखी बर्फ का बनना, CO2 सूखी बर्फ का बनना, ये भौतिकी परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना ये हो जाएगा भौतिकी परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, अब मान लीजिए मोमबत्ती पिघल गया तो इसको हम बना सकते हैं मोमबत्ती, फिर मोमबत्ती जलना ये हो जाएगा कौन सी, रासायनिक। मक्खन का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन। पानी से बर्फ बनना ये भौतिकी परिवर्तन। अगरबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन। पानी का वाष्प बनना ये भौतिक परिवर्तन। अब खाने का पचाना ये रासायनिक परिवर्तन। चीनी या नमक से मिश्रण, अब चीनी या नमक को मिश्रण कर देंगे दोस्तों, फिर हम बाद में अलग भी कर सकते हैं। फिर लकड़ी का जलना, ईंधन का जलना, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन करना, ऊर्ध्वपतन होना ये भौतिकी परिवर्तन। और लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। अगला है कपूर का जलना ये रासायनिक भौतिकी परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। रेत का पानी में विलयन होना। अब फास्फोरस केरोसिन का जलना ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन होना ये हो जाएगा कौन सी, भौतिकी परिवर्तन। लोहा का चुंबकीकरण होना ये भौतिकी परिवर्तन। बल्कि सोडियम को पानी में डालना, प्लेटिनम तार को जलना, पदार्थ का किण्वन होना, द्रवित पेट्रोलियम, ये सब क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें लोहे पर जंग लगना क्या क्या होता है। लोहे पर जंग लगने से रासायनिक परिवर्तन, लोहा पर जब जंग लगता है दोस्तों यह कौन सी प्रक्रिया है, तो रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है दोस्तों। ऑक्सीजन में लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है दोस्तों, उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका पर भार क्या होता है, बढ़ जाता है। लोहे जंग लगने से उसकी आयु क्या होता है, घट जाता है। मैं लेकिन भार तो बढ़ जाता है, लेकिन आयु घट जाता है दोस्तों। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेपन किया जाता है, यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाता है दोस्तों। लकड़ी को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है दोस्तों। जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है दोस्तों। आप लोग गांव या घरों में देखते होंगे कि कोई भी पेड़ होता है, पेड़ में हम चूने से रंग देते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़ों से बचे और इसका आयु क्या बढ़े। जिंक क्या है दोस्तों, जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है दोस्तों। जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को तीन प्रकार से वर्गीकृत किए गए थे। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को कितने, तीन में, एगो तत्व होता है, यौगिक होता है और मिश्रण। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट, यौगिक के कंपाउंड और मिश्रण को मिक्सचर बोला जाता है। तत्व होता है दोस्तों शुद्ध होता है, यौगिक होता है दोस्तों जो एक दूगो से मिलकर बना होता है, मिश्रण जो जिसका सूत्र ना होता हो दोस्तों, जिसका सूत्र भी ना हो। इसे देखिए दोस्तों, तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। अब मान लीजिए H2O, इसको दो को जो हो जाएगा कोची, इधर हो जाएगा यौगिक। मिश्रण में सब रेत बालू ये सब मिश्रण हो जाएगा दोस्तों। देखिए शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एगो तत्व होते हैं, एगो यौगिक होते हैं। शुद्ध का होते हैं दो गो, तत्व और यौगिक। अब तत्व जैसे दो के पढ़ते हैं दोस्तों, तत्व वह शुद्ध पदार्थ हैं, तत्व वह शुद्ध पदार्थ हैं जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणित नहीं किया जा सकता। इसका परिणित मतलब इसका तोड़कर नहीं परिणित किया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु कहते हैं दोस्तों। तत्व के सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु कहते हैं। अभी तक लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें लगभग 92 प्राकृतिक में पाए जाते हैं। खोजा गया अंतिम तत्व
अणु सेप्टियम है दोस्तों, अणु सेप्टियम है जो अंतिम तत्व है। तत्व के 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। भूपट्टी में तत्वों का क्रम है दोस्तों, सबसे ज़्यादा भूपट्टी में ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा पाया जाता है दोस्तों। भूपट्टी में धातुओं का क्रम क्या है, तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा धातु में, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। अब देखिए मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर कैल्शियम। अब जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तो मैग्नीज है दोस्तों, जिसे Mn होता है, Mn होता है, इसकी परमाणु संख्या 24 होता है दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है कंपाउंड, मतलब यौगिक किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण इसमें विद्यमान नहीं होता है, मतलब इसका गुण विद्यमान नहीं होता है। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कणों को अणु कहते हैं दोस्तों। अणु के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, एगो सम अणु तत्व, एगो विषम अणु तत्व कहते हैं दोस्तों। सम अणु तत्व किसे कहते हैं, देखिए सम अणु तत्व ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बने हैं उसे सम अणु तत्व कहते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण में ऑक्सीजन का O2 होता है, हाइड्रोजन के H2 होता है, क्लोरीन के Cl2 होता है। तो जैसे O2 है, H2 है, इसका देखिए दो है दोस्तों, तो इसकी हो जाएगा सम अणु तत्व हो जाएगा दोस्तों। इसका अणु कितना है, दो इसलिए सम अणु कहा जाता है दोस्तों। अब विषम अणु किसे कहते हैं, ऐसा अणु जो 2 या 2 से अधिक तत्व परमाणुओं का संयोजन से निर्मित हो, इसे विषम अणु कहते हैं। जैसे H2O हो गया, इसमें H2O जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में सब अलग अलग है, क्योंकि H का एगो 2 है और O 2 है, मैंने इसमें C एगो है, मैंने O 2 है, तो अलग अलग है दोस्तों, इसलिए विषम अणु कहलाते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों परमाणुकता, तो किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या उस तत्व या यौगिक के परमाणुकता कहलाते हैं दोस्तों। परमाणुकता के आधार पर अणु को 4 भागों में बांटा गया दोस्तों, कितने, 4 भागों में। इसमें आर्गन में कितने होते हैं दोस्तों, एकल परमाणु होते हैं। हीलियम में भी 1 परमाणु होते हैं, आयरन में भी 1, हाइड्रोजन 2 होते हैं इसलिए 2 परमाणु कहते हैं, और क्लोरीन के 2 हैं तो 2 परमाणु कहते हैं। जल में तो 3 होते हैं तो 3 परमाणु, जैसे H2O, तो H का एगो 2 गो, एक 3 गो, तो 3 गो होता है दोस्तों। अमोनिया 4 गो, तो ऐसे सल्फर के 8 गो, तो अल्फर 4 से ज़्यादा होता है दोस्तों तो बहु परमाणु कहते हैं। मानव शरीर में उपस्थित यौगिक का क्रम, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता था, जल होगा, फिर प्रोटीन, फिर फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा मनुष्य के शरीर में जल पाया जाता है, फिर प्रोटीन, फिर फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट। अब जल एक प्राकृतिक समान गुण होता है, यह एक यौगिक होता है दोस्तों। परमाणु का अनुपात 2:1 होता है, परमाणु भार का अनुपात 2:16, मतलब 1:8 होता है। परमाणु संख्या 3, तत्वों की संख्या 2, इसका क्वथनांक 100 सेल्सियस 373 केल्विन या 80 डिग्री या 212 फ़ारेनहाइट होता है। हिमांक होता है कितना, तो 0 सेल्सियस 273 केल्विन, 0 32 फ़ारेनहाइट हो जाता है दोस्तों। अगला नंबर है मिश्रण या मिक्सचर किसे कहते हैं, मिक्सचर जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं दोस्तों। मिश्रण में अनेक अवयव तत्व का गुण मौजूद होते हैं। मिश्रण की संरचना तय नहीं होती दोस्तों, मिश्रण की संरचना तय नहीं होती है। जैसे हवा, बारूद, चीनी, पानी मिश्रण, मतलब कहना है मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। सभी मिश्र धातु मिश्रण है, जैसे पीतल, कांसा, नाइक्रोम आदि मिश्रण है दोस्तों। क्या है, मिश्रण है। मिश्रण के प्रकार होते हैं दोस्तों, समांग मिश्रण, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांग मिश्रण कहते हैं। या 2 या 2 से अधिक मिश्रण द्रव्यों का मिश्रण में समांग होते हैं, जैसे चीनी का पानी विलयन में अल्कोहल का जल का मिश्रण होता है। सभी समांग मिश्रण विलयन कहलाते हैं दोस्तों। सभी समांग मिश्रण क्या कहते हैं, विलयन कहलाते हैं दोस्तों। जो मिल जाता है दोस्तों उसे समांग मिश्रण कहते हैं, जो ना मिले उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं दोस्तों। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं, जिसे रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल और जल का मिश्रण। जैसे देखिए समांग मिश्रण दोस्तों, जो मिल जाए,
इसे हम मान लीजिए दोस्तों, अब पानी है, पानी में हम चीनी मिला देंगे दोस्तों, बढ़िया से घोल देंगे तो मिलेगा, एकदम मिल जाएगा। अब चीनी या पानी का होना पता नहीं चलेगा। ऐसी बिस्मार्क में अब रेत और जल मिलाएंगे दोस्तों, तो अलग भी करेंगे तो अलग हो जाएगा। याद रखिएगा, बिस्मार्क मिश्रण के कीप आप फनल को अलग करते हैं दोस्तों। अधिकांश मिश्रण बिस्मार्क होते हैं, लेकिन विलयन में अधिकांश मिश्रण समांग मिश्रण होते हैं दोस्तों। जिसे देखिए तत्व एकल सूत्र होते हैं दोस्तों, जिसमें एक सूत्र यौगिक, एक या एक से अधिक सूत्र होता है दोस्तों। मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है दोस्तों, इसे शरबत वायु से मिश्रण है दोस्तों। अब देखिए मिश्रण को अलग करने की विधि है दोस्तों। मिश्रण को अलग करने की क्या क्या विधि है? एक है रौकरण विधि द्वारा किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ही रौकरण कहते हैं दोस्तों। इस विधि द्वारा ठोस कार्बनिक पदार्थ के मिश्रणों के अवयव या संगठन को पृथक्करण किया जाता है दोस्तों। मतलब पृथक्करण किया जाता है, मतलब रौकरण, मतलब धीरे धीरे कोई भी वस्तु को ठंडा किया जाता है, उसे रौकरण कहते हैं दोस्तों। इससे पदार्थ अलग हो जाता है। आसवन विधि दोस्तों इस द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने की परिक्रम को आसवन कहते हैं दोस्तों। जैसे समुद्री जल को भी शुद्धिकरण इसी विधि द्वारा होता है। आशुतोष जल को प्रक्रम इसी तैयार किया जाता है दोस्तों। एक है प्रभाजी आसवन विधि। ऐसे मिश्रण जिनके संगठन के क्वथनांक में कम से कम अंतर हो, उसे पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। इससे हो जाएगा भूगर्भ से निकलने वाले पेट्रोलियम को संगठन पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल आदि को इस विधि द्वारा ही पृथक करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है भाप आसवन विधि। इस विधि से उन कार्बनिक पदार्थ को शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में अविलय होते हैं, परंतु गर्म करने पर वाष्पशीलित होते हैं या अपने क्वथनांक में अपघटित हो जाता है, जिससे मेथाइल एल्कोहल, एसीटोन, एथाइल एल्कोहल दोस्तों। निस्पंदन विधि दोस्तों। निस्पंदन एक भौतिक पृथक्करण प्रक्रिया है जो एक फिल्टर माध्यम का उपयोग करके ठोस पदार्थ का तरल पदार्थ में मिश्रण को अलग करता है। जिसे खनन में कीमती धातुओं को निकालने के लिए बेल्ट फिल्टर या HEPA फिल्टर एक प्रकार की यांत्रिक वायु फिल्टर है दोस्तों। अगला है विलवणीकरण दोस्तों। विलवणीकरण है वह प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करने से मीठे पानी में बदल जाता है, उसे विलवणीकरण कहते हैं दोस्तों। विसरण घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलाना विसरण कहलाता है दोस्तों। विसरण क्या होता है? गैसों में मिलाना ही विसरण कहलाता है। तापमान के बढ़ने से विसरण का गुण क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। विसरण के कुछ गुण के कारण है, जिसे गर्म खाने का सुगंध पूरे कमरे में फैल जाता है। जब देखिए दोस्तों कि गर्म खाना रहता है तो पूरा क्या होता है, कमरा में इसका सुगंध पूरे फैल जाता है दोस्तों। इत्र का बोतल से सुगंध का फैलना, मतलब इत्र का जो बोतल होता है, मतलब सेंट का बोतल, जिसे छोड़ दीजिएगा तो क्या पूरा कमरा सुगंध कर देता है। कौन सी होता है? विसरण की विधि। मलमूत्र का दुर्गंध नाकों तक पहुंचना। मान लीजिए दोस्तों जो कचरा हो या खराब पदार्थ हो, वो अपने नाकों तक क्या होता है? दुर्गंध तक पहुंच जाते हैं। किसके द्वारा? तो विसरण के द्वारा दोस्तों। प्रासरण के द्वारा इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करता है, उसे प्रासरण कहते हैं दोस्तों। जैसे किशमिश को जल में डुबाने पर उसका फूलता है दोस्तों। अंगूर को नमक या चीनी के गाढ़े घोल में डालने पर अंगूर का चिपकना दोस्तों। व्युत्क्रम प्रासरण अणु के अधिक सांद्रता वाले विलयन में से कम सांद्रता वाले विलयन की गति की ओर व्युत्क्रम को प्रासरण कहते हैं दोस्तों। जिसे समुद्र जल से अतुषोत जल बनाना दोस्तों। ठोस द्रव गैस का प्रभाजी। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, इसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये क्या है, ये सॉलिड है, मतलब ठोस है, ये लिक्विड है, ये गैस है। इसके देखिए तीनों विधि है दोस्तों, फिगर की विधि बताते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ वस्तु ठोस है और ठोस को हम क्या करेंगे? गलाएंगे, तो इसे गलन कहते हैं दोस्तों। क्या करेंगे? गलन। मान लीजिए गलन करें ठोस को हम लिक्विड में चेंज करें तो गलन कहते हैं। लिक्विड को हमें ठोस में होता तो जमाव कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जमाव कहते हैं। मान लीजिए ठोस
ठोस को गैस में बदल देंगे तो इसे डिपोशन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, मतलब ठोस को हम डायरेक्ट गैस में बदलने का उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अलाजिए डायरेक्ट गैस को हम ठोस में बदलने का उसे डिपोशन कहते हैं दोस्तों। जिसे लिक्विड को हम डायरेक्ट चेंज करेंगे गैस में तो उसे वाष्पन कहते हैं, और गैस को डायरेक्ट हम लिक्विड में उसे संघनक कहते हैं दोस्तों। इसमें याद रखने के लिए चीज़ यहाँ है दोस्तों, इसे ठोस को द्रव में बदलना, ठोस को हम डायरेक्ट द्रव में बदलना उसे गलन कहते हैं दोस्तों, मतलब मिल्टिंग कहते हैं, गलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, इसको हम द्रव में बदलते हैं, गलता है कि नहीं दोस्तों, इसलिए गलन कहते हैं। और द्रव को हमको ठोस में बदलना, उसे जमना। जैसे मान लो पानी है द्रव के रूप में, इसको जमाना है ठोस में तो उसे जमना कहते हैं दोस्तों, इसे फ्रीजिंग कहते हैं। गैस को सीधे ठोस के रूप में बदलने से डिपोशन कहते हैं दोस्तों। द्रव को भाप में बदलने से वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प को द्रव में बदलने से संघनक कहते हैं दोस्तों। ठोस द्रव गैस उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। ठोस द्रव गैस उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, और गैस द्रव ठोस उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है दोस्तों, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होते हैं। अगला है ऊर्ध्वपातन दोस्तों। जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं तो यह पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जिससे कपूर, आयोडीन, गंधक, सदार और बेंजोइक अम्ल सब क्या हो दोस्तों, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया हैं। जिसे नोट में दोस्तों नोट पॉइंट याद रखिएगा कि बेंजोइक अम्ल का उपयोग या प्रयोग संरक्षण, पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है दोस्तों। पदार्थ को संरक्षण के लिए किया जाता है। समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है दोस्तों। समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त किया जाता है, अर्थात समुद्र के पानी में सोडियम होता है। उच्च दाब तथा निम्न ताप पर गैस संघनित होता है दोस्तों। भार सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन के, फिर एक बाद हीलियम दोस्तों। सबसे हल्की गैस क्या होता है, तो हाइड्रोजन होती है दोस्तों। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, द्वितीय हल्की गैस हीलियम दोस्तों, द्वितीय हल्की गैस हीलियम होती है। हाइड्रोजन को आवारा गैस भी कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन को आवारा गैस भी कहते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन गैस अधिक ज्वलनशील होता है, हाइड्रोजन गैस अधिक ज्वलनशील होता है। वायुयान के टायरों में भरी गई होती है दोस्तों, हीलियम गैस होती है। गुब्बारों में भरी होती है, हीलियम होती है। कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। कम गहराई पर समुद्र में जाने पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अधिक गहराई जाने पर समुद्र में जाने पर ऑक्सीजन और हीलियम का। फुटबॉल में भरी वाली गैस होती है दोस्तों, नाइट्रोजन होती है। फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस नाइट्रोजन। तेल के नमूनों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए हीलियम अथवा नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, यदि दो गुब्बारों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समान अणु भरे हुए हैं तो उनमें से एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पहले संकुचित होगा, मतलब पहले संकुचित होगा दोस्तों हाइड्रोजन। घरों में उपयोग किए जाने वाला एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यह पात्र द्रव अवस्था में होता है। इसमें गंध के लिए इथाइल मरकप्टेन मिलाई जाती है दोस्तों। क्या मिलाई जाती है, इथाइल मरकप्टेन से गंध होती है दोस्तों। इथाइल मरकप्टेन सल्फर का एक यौगिक है दोस्तों, सल्फर का एक यौगिक है। अस्पतालों में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है, जो पात्र में द्रव अवस्था में होता है। कोल्ड ड्रिंक या फ्रिज सोडा या लेमना सोडा, क्लब सोडा या द्रव गैस के मिश्रण है दोस्तों। दाब भरने वाले एलपीजी गैस का भरना होता है दोस्तों। पंप भरने वाला प्रणाली पेट्रोल का पंप होता है। कोल्ड ड्रिंक या कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, जो जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है दोस्तों। गैस का द्रवण निम्न ताप और उच्च दाब पर संपन्न होता है दोस्तों। हाइड्रोजन हीलियम से भरा गुब्बारा कुछ ऊंचाई जाने पर बाद में फट जाता है। पहले कौन फटता है, हाइड्रोजन, इसका बाद की हीलियम फटता है दोस्तों। स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम है दोस्तों।
निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादन प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों। इस नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। CuTH4 में C और H का अनुपात 6:1 होता है दोस्तों। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था दोस्तों। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान तथा सम अवस्था में होता है दोस्तों। क्या होता है? सम अवस्था में होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, शुद्ध पानी 100 सेल्सियस पर बॉइलिंग होता है दोस्तों। अशुद्ध पानी 100 सेल्सियस से अधिक। भारी जल या 101.4 सेल्सियस पर। ईथर 34 सेल्सियस पर होता है दोस्तों। वर्षा का जल असुतोष जल का विद्युत का कुचालक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कुकर के अंदर दाब बढ़ता है। इसका तापमान 125 से 130 सेल्सियस होता है दोस्तों। जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाएगी तो थोड़ा ऊपर उठ जाती है दोस्तों। जब कोई नाव समुद्र से नदी में आएगी तो थोड़ा नीचे की ओर तैरती है दोस्तों। बारूद का खोज रेजर बेकन ने किया था दोस्तों। बारूद, चारकोल, गंधक, सौर एक मिश्रण है दोस्तों। KNO3 एक सोरा या नाइटर है दोस्तों। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया चूना या संगमरमर या कहते हैं दोस्तों। pH को क्विकसिल्वर या द्रव धातु भी कहते हैं दोस्तों। मोती का अवयव CaCO3 का बना होता है दोस्तों। अंडों का आवरण CaCO3 का बना होता है दोस्तों। कैप्सूल का आवरण स्टार्च, जिलेटिन या प्रोटीन का बना होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब सब्जेक्टिव पार्ट या थ्योरी पार्ट, मतलब थ्योरी पार्ट तो हो गया। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। जितना क्वेश्चन है टोटल हम कराने वाले हैं दोस्तों, जो शुरू से लास्ट तक जरूर बनिएगा। यहाँ तक बने हैं, अब और बनिएगा दोस्तों। जिसमें पहला क्वेश्चन है, पहले ने एक थैले में कुछ सब्जियों जैसे फ्रेंच बीन्स और भिंडी, हरी मिर्च और बैंगन, आलू सभी मिलाकर खरीदे। पृथक्करण के निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा इसके पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा विधि होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हस्त चयन विधि द्वारा। हाथ से जो करने वाली विधि, जो हम अलग अलग करने, सबसे अच्छा विधि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर की बोझा की दादी मधुमेह से पीड़ित हैं। उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी। इसे बचने के लिए बोझे के लिए निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा उपयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मंथन विधि द्वारा दोस्तों। मंथन विधि। निस्पंदन की किस विधि द्वारा उपयोग में करके आप निम्नलिखित में से मिश्रण का अलग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर दूध से कॉर्नफ्लेक्स विधि द्वारा। ठंडल या बंडल से अनाज को अलग निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग की जा सकती है? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीचे से 4 मिश्रण दी गई है, जो कौन सा हो जाएगा? तो नीचे से 4 मिश्रण दी गई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। जो 3 और 4 ई मिश्रण है दोस्तों। क्या है? मिश्रण है। अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर हो जाएगा। अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाने हुए देखा होगा। घी का अवशोष से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निस्तरण विधि द्वारा और निष्पादन विधि द्वारा, दोनों विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों। दोनों विधि द्वारा किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीष्मकाल में बूझो प्रदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाते। एक दिन उसने अपने बोतल स्कूल में छोड़ दी। बोतल में अभी तक कुछ पानी बचा था। अगले दिन उसने बोतल खाली हिस्से को भीतर सतह पर कुछ पानी के बूंद को देखा। पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण से होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाष्पीकरण या संगणक विधि के द्वारा दोस्तों। वाष्पीकरण और संगणक विधि के द्वारा। पहले ने बूझो ने एक गिलास पानी मांगा और उसने एक
गिलास बर्फ का एक ठंडा पानी दिया। उस पहले ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देखा और बूझों ने पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ। निम्न में से कौन से बूझों का उत्तर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनक का कारण होगा दोस्तों। मोमबत्ती का जलते समय पहले निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा परिवर्तन होगा? डी हो जाएगा दोस्तों 1 और 4। मोमबत्ती पिघल रहा था कि मोमबत्ती पिघला हुआ मोम जम रहा था? ऑप्शन नंबर ए और 4 दोनों होगा दोस्तों। चपाती का बेलना और चपाती को सेकना यह परिवर्तन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। ये उल्टी किया जा सकता है या क्रमशः उल्टी नहीं किया जा सकता है दोस्तों। दूध से दही में बदलना निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दूध से दही में बना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 3 और 4 यह इसी अवस्था तरफ से ठोस में बदल जाता है या स्वाद बदलता, परिवर्तन पूर्णता ये नहीं जा सकता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1 kg सल्फर पाउडर तनु सल्फ्यूरिक एसिड के 2 बूंदे मिलाई गई है, फिर इसे घोलने के लिए थोड़ी मात्रा में गर्म पानी डाला जाता है। ठंडा पानी होने पर सुंदर नीले रंग का क्रिस्टल अलग हो जाता है। अब चरण 1 और चरण 2 को क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन विशेषताएं नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा रंग में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है। इस तरह अलार्म को कमरे में कहाँ रखना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, छत पर रखना चाहिए। जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन में वर्षा जल का संचयन नहीं होता दोस्तों। 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम आपके हर प्रकार की अशुद्धियों को मुक्त जल देगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आसवन विधि द्वारा होगा दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन शुद्ध पदार्थ को निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। एक जो शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं और शुद्ध पदार्थ का संगठन सर्वत्र समान होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का वजन निम्न में से कौन से परिवर्तन होगा? ऑप्शन नंबर ये, यह लंबे समय तक बढ़ता है दोस्तों, यह लंबे समय तक क्या होता है? बढ़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है तरल के प्रवाह में अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गैस और द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, गैस और द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं दोस्तों। 20 नंबर का हो जाएगा कुछ पदार्थ उनके कणों के मध्य आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरूपित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन जल और शर्करा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार कीजिए दोस्तों जो सही है? शुद्ध जल में नमक को घोल के जल को क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक क्या होता है? घट जाता है। दूसरा कथन है दोस्तों यह जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? केवल बी दोस्तों, केवल बी, केवल एक सही है दोस्तों, केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एक भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। लोहा धातु का पिघलना दोस्तों, या एक लोहा छड़ का मोड़ना, लोहे धातु का एक तार खींचना दोस्तों। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2CO3 10S2O के द्वारा किया जाता है दोस्तों। लोहा से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। संरक्षण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। 25 नंबर क्वेश्चन हो सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड एक मिश्रण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है दोस्तों, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। 27 नंबर क्वेश्चन आयोडीन एक टिक्चर प्रतिरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसका घोलने पर बनता है? ऑप्शन नंबर डी, अल्कोहल में आयोडीन के घोलने से बनता है दोस्तों। भौतिक अवस्था में परिवर्तन ला जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी, जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है तो ला जा सकती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों का स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी है दोस्तों?
एंटोन एल लेबजोरिया रखी था दोस्तों, एंटोन एन लेबजोरिया रखी थी। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, बात गलत है दोस्तों। देखिए ठोस पदार्थ का आयतन क्या होता है? निश्चित। या ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ठोस पदार्थ का लगभग अस्पिंडीय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठोस पदार्थ के कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूखी बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषम पहचान कीजिए दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल है जो विषम है दोस्तों। वायु, मिश्र धातु और दूध क्या है? मिश्रण है दोस्तों, जल में लेकिन यौगिक है। इनमें से कौन सा पदार्थ जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस के प्राकृतिक आधार पर एक विशेष रंग का साथ चमकता? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, प्लाज्मा हो जाएगा उसमें। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा हो जाएगा। नाइट्रोजन निम्न में से ऑक्साइड में से किसको लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? N2O हो जाएगा दोस्तों, N2O हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं दोस्तों? अमोनिया क्लोराइड को ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी धातु जो ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेशियम जो है ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती है दोस्तों। निम्न में से कौन सी यौगिक जो विद्युत का चालन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड जो विद्युत का चालन कर सकता है दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होता है दोस्तों? तो द्रव में होता है दोस्तों। क्या होता है? द्रव में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तन करके पदार्थ को एक अवस्था से रूप में दूसरे परिवर्तन किया जा सकता है? आंसर में हो जाएगा तापमान हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी तापमान हो जाएगा। ठोस कणों का संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यह व्यवस्थित तरीका से विन्यासित होते हैं दोस्तों। अम्लीय वर्षा होता है दोस्तों, अम्लीय वर्षा क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा होता है डी होता है दोस्तों, ए बी दोनों दोस्तों, SO2 और SO2 NO3 दोनों होता है दोस्तों। अभी तक वैज्ञानिक ने पदार्थ के कितने अवस्था खोज चुके हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 अवस्था दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस और बोस-आइंस्टीन कंडीशन, प्लाज्मा। नीचे दी गई आकृति के अनुमानित नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। क्या है? तो ठोस है, द्रव है और गैस है, प्लाज्मा है। तो कौन सा अवस्था नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। एकदम सही है दोस्तों, एकदम सही। अगला, आदि अमोनिया गैस का कपूर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठोस हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथन पदार्थ के कण अत्यंत स्थिर अवस्था में होते हैं दोस्तों, एकदम गलत है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करना, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गलत है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि विज्ञान में से कौन सा नियम मिश्रण के गुणों को पालन नहीं करता? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनकी संरचना तय नहीं होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लाज्मा, सितार का प्लाज्मा बनाने का कारण है दोस्तों उच्च तापमान होना चाहिए। कौन सा? उच्च तापमान होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह नियमों का साथ सहमत होता है। ऑप्शन नंबर बी लगातार समानुपात होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नमी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? नमी हो जाएगा। तरल अवस्था को गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाष्पीकरण कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट ने किया था दोस्तों। कौन किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन 54 नंबर हो जाएगा, किसी तरल समान मात्राओं को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया सबसे कम धीमी होती है? ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण से होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना, भौतिक परिवर्तन नहीं है। निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जल का पंकील जल से अलग करता है दोस्तों? कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निस्पंदीय करता है दोस्तों। अनाज से भूसे या चोकर को अलग करने की प्रक्रिया किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, निस्पंदन को किया जाता है दोस्तों, निस्पंदन विधि द्वारा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण सिल्वर क्लोराइड के उत्पादन पर स्लेटी क्यों किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केवल एक सही हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनाने से दोस्तों, सिल्वर बनाने से
इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने थे दोस्तों? 58 थे। कितने थे? 58 क्वेश्चन थे दोस्तों, 58 क्वेश्चन थे। तो इसमें थ्योरी और ऑब्जेक्टिव पार्ट मतलब MCQ जिसमें पूछा गया, जब तक ALP ग्रुप डी जितना भी एग्जाम में पूछा गया उससे BPSC हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। और फर्स्ट चैप्टर हो गया दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी आएगा दोस्तों फर्स्ट चैप्टर, तो इसलिए हर चैप्टर बाय चैप्टर हम कराते रहेंगे दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट बना देंगे। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा SK झा बुक रहेगा दोस्तों। SK झा बुक फोल्डर से PDF रहेगा दोस्तों। इसका PDF जरूर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में गुलशन गुप्ता एजुकेशन में जुड़ जाएगा। यह रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों, क्योंकि 45 मिनट का वीडियो में पूरा हम सब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों पार्ट कवर करें दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।